हाँ मेरे प्यारे बच्चे, हम आज औसत और अनुपात का वीडियो नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन लिखा है, पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात दिया है 4:7। उत्तरी गोलार्ध में 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात ज्ञात कीजिए, ऐसा कह रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन में पृथ्वी के बारे में चर्चा किया है कि पृथ्वी पर भूमि है और जल है। यस, तो मैंने ये पृथ्वी बना लिया। इसमें भूमि और जल का अनुपात दिया है 4:7। ठीक है, ये 4 दिया है और ये 7 अनुपात दिया है। क्या करना है कि इसमें फिर आगे फोकस किया है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पृथ्वी के 2 भागों में बांटा है। तो मैं क्या करूंगा कि ये भूमि और जल को जोड़ूंगा, तो मेरे पास पृथ्वी का टोटल हिस्सा जाएगा। भूमि और जल का हिस्सा मिलाने से पृथ्वी बन जाएगी। तो 11 बन रहा है प्यारे बच्चे, ठीक है। और 2 पार्टीशन करूंगा मैं, तो ये 5.5 के बनेंगे। और इसको मैं जब पृथ्वी में यूज करूंगा तो दशमलव आने की वजह से ये कैंसिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, सॉल्व करने में दिक्कत होगी। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें मान लेता हूं कि 0 लगा लेता हूं, इसमें भी 0 लगा लेता हूं। ऐसा भाग बनाना है भूमि और जल का कि जो आसानी से 2 भागों में टूट जाए। ठीक है, तो मैंने मान लिया 0 लगाने से अनुपात में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 4 और 7 ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए मैं 0 लगा सकता हूँ। तो 40 और 70 मैंने माना कि 4 ना होके 40 भाग जो है भूमि का है और 70 भाग जो है जल का है। टोटल मैंने किया तो टोटल करने पे 110 बन रहा है बच्चे। और 110 को मैं आसानी से 2 पार्टीशन में बांट सकता हूँ, क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की बात क्वेश्चन में किया है। तो उत्तर में 55 रख देते हैं और दक्षिण गोलार्ध में 55 55 55 110 हो जाता है। यस, ये मैंने डायग्राम के द्वारा समझाने का प्रयास किया हूं कि उत्तरी गोलार्ध जो है जल, भूमि और जल का अनुपात कितना है, 55 है। और दक्षिणी गोलार्ध में भी भूमि और जल का जो अनुपात है वो भी 55 है। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्वेश्चन जो है उत्तरी गोलार्ध में फोकस कर रहा है। ठीक है, कहाँ पे फोकस कर रहा है, उत्तरी गोलार्ध के बारे में बता रहा है कि भैया 2 और 3 जो अनुपात है, 2 अनुपात जो है वो भूमि का है और 3 अनुपात जो है वह जल का है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में टोटल जो हिस्सा बन रहा है मेरे प्यारे बच्चे वो 5 बन रहा है। यस नो, 2 और 3 5। जबकि मैं चित्र पृथ्वी पे देख रहा हूं तो उत्तरी गोलार्ध पे देख रहा हूं मैं, तो उसमें हिस्सा बन रहा है 55। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी का 55 और प्रश्न का 5 हम एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे तो 1 अनुपात का माना जाएगा। 11 × 5 = 55 होता है, तो 1 अनुपात कितने का मिला, 11 का। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में भूमि का अनुपात तो बोल रहा है कि 2 है। ये 1 अनुपात का मान 11 है, तो 2 अनुपात का मान 22 हो जाएगा, 11 × 2 = 22। फिर जल 3 भाग में है या 3 अनुपात में है, तो 11 × 3 = 33। तो उत्तरी गोलार्ध में मुझे पता चल गया कि भूमि जो है वो 22 है और जल जो है वो 23 है। ठीक है, अब मैं चलता हूं दक्षिणी गोलार्ध निकालने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, पृथ्वी में टोटल भूमि कितनी थी वो देखूंगा। टोटल भूमि 40 थी, 40 हिस्से में से उत्तरी गोलार्ध में भूमि का 22 चला गया, तो बाकी जो बचा 18 हिस्सा वो दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा बच्चे। ठीक है, इसके बाद मैं देख रहा हूं पृथ्वी में दोनों गोलार्ध में मिला के कितना है, 70 है जल। लेकिन 70 में से 33 जल जो है वो उत्तरी गोलार्ध का हो गया। ठीक है, तो बाकी जो बचा 27, 70 से 33 घटाने 27 हो जाएगा। तो 27 हिस्सा जो बच रहा है वो कहाँ पे रहेगा, दक्षिणी गोलार्ध में। और यही हमसे पूछा गया था, दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात बताइए, तो 18:27 है। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, अनुपात वीडियो नंबर 7 में अगला प्रश्न देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 47।
यहाँ पर चार लोग हैं, ए बी सी डी ने 60 रुपए की कीमत पर एक उपहार खरीदा, एक गिफ्ट खरीदा। उसके लिए ए ने दूसरों की आधी, यहाँ पर बताया है बच्चे कुछ कंडीशन, दूसरों की आधी। बी ने दूसरों की 1/3, एक तिहाई। और सी ने जो पैसा लगाया है वो दूसरों का 1/4 लगाया, कीमत अदा की। तो डी ने कितनी कीमत अदा की ऐसा पूछा है कि डी ने कितना पैसा दिया है। तो ये चारों मिलकर एक गिफ्ट खरीद रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। यस, कितने रुपए में? चारों मिलकर मतलब प्लस प्लस 60 रुपए में। यस, ये 60 रुपए। और कुछ पैसा ए ने दिया, कुछ बी ने दिया, कुछ सी ने दिया। तो ए बी सी तीन का बताया है और डी का पूछा है। ठीक है, तो ए के बारे में कंडीशन है कि ए ने जो है दूसरों का आधा पैसा दिया है। ठीक है, तो आधा आधा मीन्स 1/2 लिखते हैं हम। तो मान लेते हैं कि दूसरे जो लोग हैं उनने 2 रुपए दिए हैं, तो उनकी तुलना में ए ने 1 रुपए दिया होगा। क्लियर है? 2 का आधा दे रहा है ना, तो दूसरे लोग 2 रुपए दे रहे हैं, तो ए एक ही देगा, आधा होता है 2 का आधा 1। अरे क्लियर है? लेकिन यहाँ चारों लोग आ चुके हैं, ए ने 1 रुपए दिया और ए बी सी डी ने कितने दिए हैं? 2 रुपए। अरे क्लियर है? तो इनका टोटल करेंगे। दूसरे लोग का मतलब बी प्लस सी प्लस डी ने मिलकर, तीनों ने मिलकर 2 रुपए दिए, तो उनकी तुलना में ए ने कितना दिया? 1। तो चारों को यदि जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 बन जाएगा टोटल। ठीक है, तो प्रश्न का टोटल 60 है और इस अनुपात का टोटल मेरे बच्चे 3 हो रहा है। इन्हें कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 20। तो ए ने 20 रुपए दिए होंगे। ठीक है, ऐसा ही बी के बारे में कंडीशन दिया है कि बी ने दूसरों की तुलना में, दूसरों की अपेक्षा 1/3 रुपए दिया है, तो बी बराबर 1/3 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो बी ने दूसरे लोग जो है, दूसरे का मतलब बी को छोड़कर, यस, तो बी ने तो 1 ही रुपए दिया है, तो ए और सी और डी, यस, ए सी डी ने मिलकर कितने रुपए दिए होंगे? 3। तीनों ने 3 रुपए लगाए, तो बी ने तब 1 रुपए लगाया है। यस ना? तो यहां चारों का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ए बी सी डी को मिलाएंगे, 3 और 1 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ टोटल बन रहा है और यहाँ भी टोटल बन रहा है, टोटल बटे टोटल आ जाएगा और काटने पे आपका कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, जो कि बी ने रुपए लगाया होगा, रियल वैल्यू आ जाएगी। यस, 60 में बी ने कितना लगाया? 60 रुपए में जो दिए थे, तो बी की वैल्यू आ जाएगी, बी ने 15 दिए हैं और ए ने 60 में से 20 रुपए दिया है। ठीक है, ए ने कितना पैसा अदा किया? 20, बी ने 15 रुपए अदा किया। अब सी के बारे में देखते हैं। तो सी ने दूसरों की 1/4 कीमत अदा की। तो सी का बता रहा है कंडीशन कि सी ने दूसरों का 1/4 दिया है, तो सी ने 1 दिया होगा, टोटल 4 रुपए दे रहे हैं चारों मिलकर, तो सी का भाग बताया जा रहा है कि सी ने 1 दिया है। तो बाकी बच रहा है बच्चे सी को छोड़कर कौन कौन? ए प्लस बी प्लस डी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस डी, ये तीनों लोगों ने 4 दिए हैं, तब सी ने कितना दिया? 1 दिया। तो इन चारों को जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 बनेगा। यहाँ टोटल है और प्रश्न में भी टोटल दिया है, तो इनका एक अनुपात बनाएंगे, भाग बनाएंगे, तो 60 बटे कितना आ जाएगा? 5, और काटने पे कितना आ जाएगा? 12। इस तरह से हमने सी की वैल्यू भी निकाल ली कि सी ने 60 रुपए में से, 60 रुपए का गिफ्ट में 12 रुपए लगाया, बी ने 15 लगाया और ए ने 20 लगाया। तो तीनों ने कितने पैसे दिए जोड़कर बताएंगे, तो 27 रुपए दे दिए। तो बाकी पैसा जो बचा है 60 में से, वो डी ने लगाया होगा, डी का आंसर पूछा हमसे। ठीक है, तो 27 रुपए तीनों ने मिलके दे दिए एबीसी ने, तो 60 में 27 माइनस कर देंगे तो बाकी 13 आंसर आएगा। तो 13 रुपए किसने लगाया होगा मेरे प्यारे बच्चे? डी ने लगाया होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा।
हाँ मेरे प्यारे बच्चे, अनुपात वीडियो नंबर 7 हम आगे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48। दो टोकरी में एक साथ दोनों टोकरी के संतरे को मिलाते हैं तो कितना होता है? 640। तो ये दो टोकरी है मेरे प्यारे बच्चे, मान लीजिए, ठीक है। दो टोकरियां हैं और इनमें संतरे की संख्या टोटल दी गई है प्रश्न के अनुसार 640 संतरे हैं। क्लियर है? इसके बाद कह रहा है कि पहली टोकरी में संतरे के 1/5, ठीक है। पहली वाली टोकरी में, ये फर्स्ट टोकरी है और ये सेकंड टोकरी, ओके। जरा ध्यान दीजिएगा, टोकरी, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि 1/5 ये अनुपात दिया है 1:5 का, प्यारे बच्चे, ठीक है। मान लेते हैं कि पहली टोकरी में 5 संतरे रहे होंगे। टोटल कितने रहे होंगे? टोटल 5 संतरे रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये 5 में से दूसरी टोकरी में ले जाया जा रहा है 1/5। तो 5 में से कितना ले जा सकते हैं हम? 1। तो 5 में से यहाँ से 1 संतरा जा रहा है, ये चला गया, यहाँ से हट गया, ठीक है। तो ऐसा 5 में से 1 चला जाता है, ऐसा कह रहा है। टोकरी में जाए तो दोनों टोकरी में संतरे की संख्या बराबर हो जाती है। कंडीशन दिया गया कि संख्या संतरे की क्या हो जाती है? बराबर। संतरे की संख्या बराबर हो जाती है। तो इसमें प्यारे बच्चे एक संतरा जाने से बराबर हो रहा है। तो इसमें से ऑलरेडी पहले से कितने संतरे रहे होंगे? पहले से इधर 4 है तो इधर भी 1 जाने से 4 हो रहा है। तो पहले से 3 संतरे रहे होंगे, पहले से 3 संतरे रहे होंगे, यस नो। तो वही तो आपका बराबर आ जाएगा। कंडीशन फॉलो हो रही है, संतरे की संख्या कैसी हो जा रही? बराबर। 5 में से 1 संतरा जा रहा है सिर्फ, तो इधर बच रहा है 1, इधर गया तो इधर बच रहा 4 और संख्या बराबर हो रही है। तो 1 जाने से बराबर हो रही, मतलब पहले से कितने रहे होंगे? 3 रहे होंगे, तभी तो 4 होगा। 1 इधर से गया और पहले से कितने थे? 3 थे। 4 बराबर 4, संतरे की संख्या कैसी हो गई? बराबर। क्लियर है? तो यहां पर टोटल संतरे जो आ रहे हैं, टोटल संतरे जो आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, वो 8 आ रहे हैं। 4 और 4 8, दोनों टोकरी में आ रहे हैं। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि भैया टोकरी में कितना है? 640 दोनों टोकरी में, जबकि हमारे दोनों टोकरी में देख रहा है तो 8 है। तो प्रश्न का संतरे दोनों टोकरी के ऊपर ले लेंगे और ये अनुपात वाला बन रहा है, ये अनुपात वाला नीचे ले लेंगे। ऐसा कई बार किया अपन ने, और कैंसिल कर देंगे। तो 8 ही 8 64, 8 शून्य शून्य, कितना? 80। तो पहली टोकरी में कितने संतरे? 80। पहली टोकरी में संतरे की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली टोकरी में संतरे की संख्या कितनी है मेरे भाई? जरा देखिएगा, ये 1 अनुपात बना मेरे बच्चे, 1 अनुपात का मान आया। 1 अनुपात का मान कितना आया? 80। तो पहली टोकरी में 1 ही अनुपात है ये, अरे लिखा है, तो 80 जाएगा। और दूसरी का यदि पूछे तो उसका अनुपात कितना है? 5। तो 5 से गुना करेंगे, 5 गुना 80 करेंगे, 1 8 40, कितना आ जाएगा? 400। तो हाँ बच्चे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो पहली टोकरी पे ध्यान दीजिए। पहली टोकरी में संतरे की संख्या पूछा उसने, तो पहली टोकरी में यहाँ 5 संतरे थे मेरे प्यारे बच्चे टोटल। अरे थे, कितने संतरे थे? 5। वो बाद में 1 उधर गया तो 5 बोला है। पहली टोकरी में पहले संख्या जो है 5 है, और दूसरे में पहले से कितनी रही होगी? 3। तो 5 3 का अनुपात बन रहा है, यस नो। तो हमें 1 अनुपात का मान मिला है 80। तो 5 अनुपात का मान 80 गुना 5 करेंगे, 400 आ जाएगा। और इस टोकरी, दूसरी टोकरी का यदि मान पूछे कि कितने संतरे हैं, तो यहाँ पे पहले 3 ही संतरे थे, तो 3 अनुपात। तो 3 अनुपात का मान निकालेंगे, 1 अनुपात का मान 80, तो 3 अनुपात का मान 80 गुना 3, 8 3 24, 240। और टोटल करेंगे मेरे प्यारे बच्चे
तो 640 भी आ जाएगा। यस नो, ये प्रूफ हो गया है। ठीक है, लेकिन आंसर हमसे पहली टोकरी का पूछा गया तो 400 आएगा। तो 1/4 भाग अपनी पुत्री को दे रहा है। यस, पुत्री को दे रहा है 1/4 भाग। यस, और 1/5 भाग दान कर रहा है। दान कर रहा है 1/5 भाग। तो कुल कितने भाग दिए? कुल भाग पूछा है, दिया है इसने। तो हम प्यारे बच्चे, हमें संपत्ति पता नहीं है अभी। ठीक है, व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति थी, इनका एलसीएम ले लेंगे हम। 4 हुआ 5 का एलसीएम। ठीक है, तो 4 पंचे 20। मान लेते हैं कि उस व्यक्ति के पास 20 रुपए की संपत्ति रही होगी। ठीक है, जिसमें से 1/4 भाग पुत्री को दे दिया है। तो कितना दे दिया उनने पुत्री को, उसका हिस्सा। 4 से इसको कैंसिल कीजिए, तो 4 पंचे 20। तो 5 उसने पुत्री के नाम पे कर दिया। ठीक है, इसके बाद 5 दान दिया है, 1/5। इसका अर्थ है कि 5 से हम इसको कैंसिल करेंगे, 5 चौक 20। तो 4 उनने दान किया होगा। यस नो, ठीक है, 4 उसने दान किया होगा। 4 पंचे 20, 5 चौक 20। ठीक है सर, बैठिए। तो मेरे बच्चे, पुत्र को आधा भाग दिया है, तो पुत्र को आधा भाग दिया है, तो इसका मतलब 20 में से कितना दिया होगा? तो 2 से यदि 20 को कैंसिल कर दें तो 10 आता है, 20 का आधा। यस, तो ये पुत्र को दे दिया हमने। इस तरह से हमने तीनों लोगों में बांट दिया। तो कितना बांट दिया हमने? टोटल था उसके पास 20 रुपए। ठीक है, 5 पुत्री को दिया, 4 आपका दान किया और 10 पुत्री को दिया। 10 5 15 और 4 19। 19 उसने बांट दिया। ठीक है, 20 में से। तो उसने कुल कितने भाग दे दिया? तो 19 भाग दे दिया मेरे प्यारे बच्चे, या आपके ऑप्शन रहेंगे एग्जाम में 19/20। तो 20 था टोटल। टोटल में से उसने कितने भाग दे दिया? तो 19 भाग दे दिया, या 19/20 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है,